आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय क्रिया से मोक्ष नहीं, भावों से मोक्ष। हमें क्रिया और भाव इन दोनों को अच्छी तरह से समझना है। हमारे मन, वचन, काया तीनों ही वृत्ति और प्रवृत्ति करने के मुख्य अंग है, घटक है। इनके बिना हम हमारे जीवन की कोई प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं। तो मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को क्रिया कहा जाता है। क्रिया का अर्थ होता है कर्म करना, एक्टिविटी करना, उसको क्रिया कहते हैं। प्रोसेस करना, उसको क्रिया कहा जाता है। तो मन, वचन, काया, क्योंकि ये जड़ है और मूल बात है कि इसका जो कंट्रोल है वो कुदरत के अधीन है। कुदरती रचना और कुदरत के कानून के द्वारा ये मन, वचन, काया संचालित होते हैं। मन, वचन, काया परिणाम है, पुरुषार्थ नहीं है। मोक्ष है वो पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है और वो चेतन से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। मोक्ष में जाने वाली आत्मा है, चेतन तत्व है। जड़ तत्व मोक्ष में नहीं जाता, क्योंकि ज्ञान दर्शन ही मोक्ष के अंदर सहायक होता है, जबकि जड़ में ज्ञान दर्शन नहीं है। मन, वचन, काया हमारे प्रवृत्ति के अंग है और हम इसको, ये हमारी सृष्टि है। इसको शुद्ध करने के लिए, इसको सुधारने के लिए, इसकी शुभ प्रवृत्ति, शुभ एक्टिविटी, शुभ क्रिया, अशुभ क्रिया तो करनी नहीं चाहिए। हम तो आपको अशुभ क्रिया का जो है सुझाव भी नहीं देते हैं। अशुभ क्रिया तो हमको नरक गति और तिर्यंच गति में घुमाने वाली है, दुख देने वाली है, तो उसकी क्यों बात करें। हम तो सुख प्राप्त तो उसी की बात करेंगे। तो हमारे मन, वचन, काया की शुभ प्रवृत्ति है, वह पुण्य पाप से जुड़ी हुई है। उससे सुख दुख की अनुभूति होती है, लेकिन पुण्य पाप से मुक्ति नहीं होती। पुण्य पाप दोनों बेड़ियां हैं, एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है। इन दोनों बेड़ियों को काटने से ही जो है मुक्ति हो सकती है, परंतु जो चीज़ पैदा करती है वह चीज़ को काट नहीं सकती है। तो इसीलिए जो है ये जो हमारा जो शुभ भाव है, ये मन, वचन, काया से पैदा होता है और क्रिया होती है। मन, वचन, काया से क्रिया होती है। तो मन, वचन, काया जड़ होने के कारण जो है ये क्रिया जो है मोक्ष, क्रिया से मोक्ष नहीं होता है, ये सिद्ध होता है। तो मोक्ष किससे होता है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि मोक्ष में जाने वाली जो है हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, जो हमारे भीतर 84 लाख असंख्य अनंत प्राणियों जो उत्पत्ति स्थान है, उन प्राणियों के भीतर एक समान जो है वो शुद्ध परमात्मा विराजमान है। परंतु अभी हमने उसको प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि शुद्ध आत्मा परमात्मा अभी
इस जो है मन वचन काया रूपी बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, कर्मों से जकड़ा हुआ है, जब इससे छूट जाएगा तब वो मुक्ति में जाएगा। वो तो शुद्ध अवस्था में ही है, यानी परमात्मा अवस्था प्राप्त करने के बाद में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। यानी कि अंतिम जो हमारी पुरुषार्थ की जो सीमा है वो केवल दर्शन है, और परिणाम स्वरूप दूसरे बर्थ में केवल ज्ञान आता है, और उसी बर्थ में 14वां गुणस्थान मिलता है। अ उ री ली, ये 5 शब्द बोले जितने अंदर ही ये मन वचन काया छूट जाते हैं। पहला जो है मन का उत्सर्ग होता है, विउत्सर्ग होता है, उसके बाद के अंदर तन का उत्सर्ग होता है, और काया का उत्सर्ग होता है, और वचन का उत्सर्ग होता है। फिर 2/3 काया के रूप के अंदर एक बताया गया है, बाकी अरूपी होती है शुद्ध आत्मा। तो वह 2/3 अवगाहन रूप के अंदर सिद्ध शिला में जाके ईश्वर रूप में विराजमान हो जाती है और सुख का धाम बन जाती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मुक्ति में जाने वाली आत्मा है, चेतन तत्व है, और चेतन तत्व से निकली हुई भाव सत्ता होती है। उस भाव सत्ता के माध्यम से ही जो है मोक्ष को जाया जा सकता है। वह भाव सत्ता वो प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है। वह जो है भावों के माध्यम से ये बराबर बताती रहती है कि शुद्ध भाव करो, वही मुक्ति का साधन है। क्योंकि शुभ भाव तो जो है वो हमारा पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, और शुद्ध भाव से जो पुण्य मिलेगा वह जो है मोक्ष के लायक और सहायक मिलेगा। यानी कि हम चेतन के परड़े में रहते हैं, हम चेतना की बात करते हैं, चेतना की भजना करते हैं, चेतना के नाम की माला फेरते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत जो है ये हमारा हरि है, प्रभु है जो भीतर विराजमान है। इसकी कथा करते रहते हैं, इसके गुणों को याद करते रहते हैं। तो इसके गुण से जो है इसके साथ जो अज्ञान मिटा हुआ है। जब आपने आत्मा की बात की तो उसका रिएक्शन किस पर होता है? उसका रिएक्शन आत्मा के साथ जुड़ा हुआ अज्ञान से होता है, और अज्ञान वह धीरे धीरे वेल्डिंग होती है, वो वेल्डिंग टूटने लग जाती है, उसको निर्जरा कहते हैं। यानी अज्ञान का जो शुद्धिकरण होता है वो निर्जरा कहलाता है। भगवान महावीर ने 2 तरह के धर्म बताए। एक तो धर्म होता है संवर। संवर का अर्थ होता है कि प्राणी मात्र को दुख न देना, कष्ट न देना, अधार्मिक क्रिया न करना, वो संवर है। पापकारी प्रवृत्ति न करना, वो संवर है। और प्रभु भक्ति करना, यानी हमेशा केंद्र में आत्मा को स्थापित करके और उसको जो है उसकी पूजा अर्चना करना भावों के द्वारा, ये संवर कहलाता है। और निर्जरा ये है कि हमारी आत्मा के साथ में जो अज्ञान जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ही आत्मा भव भवांतर में घूमती रहती है, वह साफ होता रहता है, वो साफ होता रहता है। कहने का अर्थ ये है कि चेतना का नाम लेते ही अज्ञान के ऊपर डिटर्जेंट पाउडर का जो है वो छिड़काव हो जाता है, और वह जो है साफ होने लग जाता है अज्ञान। तो भाई और बहनों, हम भावों के द्वारा मुक्त हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं कैसे मुक्त होते हैं। देखिए कि अगर हम जो है हमारे जो उदय प्रारब्ध मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह उदय और
प्रारब्ध भाव है, उदय और प्रारब्ध है, वह जो है जड़ रूप में, अवस्था रूप में, अवस्था का अर्थ ही होता है वो जाने के लिए आई है। हमारे जितना भी कर्म का उदय है वो कटने के लिए, अलग होने के लिए ही है, उसको निर्जरा कहा जाता है। और ये आंशिक निर्जरा कहलाती है और पूर्ण निर्जरा का नाम है हमने अपनी चेतना का स्पष्ट वेदन कर लिया, केवल ज्ञान की प्राप्त की, यह मुक्ति का मार्ग है। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए कि जो है हम ज्यों-ज्यों अपने चेतना, सबसे पहले हमको करना क्या है, करना ये है कि हमारा जो ये केंद्र है, यानी ये पिनियल ग्रंथि का स्थान है, ये प्रभु के भीतर प्रभु के दर्शन करने का स्थान है, आज्ञा चक्र है, दर्शन केंद्र है। यहाँ पर शुद्ध भावों के माध्यम से हमारे भीतर विराजमान जिंदा भगवान को स्थापित कर दीजिए। जैसे जो मूर्ति का भगवान होता है उसकी चतुर्विध धर्म संघ, यानी साधु साध्वी, श्रावक श्राविका और बड़े बड़े आचार्य लोग, गुरु लोग सब मिल करके प्राण प्रतिष्ठा करके जिंद बिंब को जो है मंदिर में स्थापित करते हैं तो वो भगवान की मूर्ति हो जाती है। पार्श्वनाथ भगवान की है, या जो है वो जो अपने महावीर भगवान की है, 24 तीर्थों की मूर्तियों को स्थापित किया जा सकता है, वो मूर्ति का भगवान है। और हमने अपने केंद्र के अंदर जिंदा भगवान को स्थापित किया। अभी भगवान वो बना नहीं है, लेकिन हम इसको भगवान बनाने की प्रोसेस में लगा रहे हैं। उसी का अर्थ होता है कि केंद्र में आत्मा हो और परिधि है वह अज्ञान है, वह रिलेटिव पुरुषार्थ है, और वह मैं मेरा से जुड़ा हुआ है, राग द्वेष से जुड़ा हुआ है। उसके अंदर घर परिवार, धन संपत्ति, रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, सारी वह जो है हमारी पूरी परिधि है, इसको सर्कल की परिधि कहा जाता है। तो अब देखिए कि केंद्र में तो आत्मा है और एक केंद्र से एक वृत्ति खींचा जाता है, और परिधि के ऊपर सारा हमारा जड़ पदार्थ है। जब इस जड़ पदार्थ को, परिधि को, मैं मेरा को, इसको अज्ञान कहते हैं। इस अज्ञान को संपूर्ण नाश करने के लिए हमारे जो सेंटर में हमने आत्मा को स्थापित किया, तो ज्ञान दर्शन जो है उसके गुण है और गुण गुणी से कभी अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब ज्ञान दर्शन सेंटर के अंदर आ गए, और जो ही जो है हमने केंद्र में आत्मा को रखा, त्यों ही हम निमित्त भी बन गए। प्रज्ञा भी, जो भाव सत्ता, हम कहते हैं कि भावों के माध्यम से मोक्ष होता है, तो वह भाव सत्ता प्रज्ञा जो है, एनलाइटनमेंट है, वो मॉनिटर के रूप में जागृत होती रहे और तब तक रहेगी जब तक कि मुक्ति नहीं मिल जाती है। क्योंकि यह जो प्रज्ञा जागृत होने के बाद में जो हमारा अज्ञान है, जड़ रूपी परिधि है, उसको जो है वो काटती रहेगी, साफ करती रहेगी। और उसके लिए जो उसने जो है प्रज्ञा ने अपना जो है निमित्त, निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा निमित्त बना दिया। प्रज्ञा निमित्त बने बिना जागृत नहीं होती है। निमित्त का अर्थ होता है कि आप अकर्ता बन गए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर्ता नहीं हो सकता। कर्ता तो कुदरत है, या व्यक्तिगत स्तर पे कर्मों का भुगतान कराने के लिए व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है। तो वह जो है, वही जो है कर्मों का भुगतान कराने के लिए वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संजोग जुटाती है। तो इसीलिए जो है हमें उसको निमित्त बन गए। हम निमित्त बनने के साथ साथ में चार जो हमारे गुण हैं वो उसके साथ ही रहते हैं। निमित्त बनते ही व्यक्ति निर्दोष हो जाता है, क्योंकि वह कुदरत के अधीन आता है। कुदरत भेजती है, वहीं जाता है, वहीं खड़ा होता है, तो उसका कोई फॉल्ट भी नहीं होता है। तो कुदरत है वो
कानून से काम करती है, बिना कानून काम नहीं करती। जैसा कि उपादान होता है किसी व्यक्ति का, उस और उदय उसी के अनुसार उदय प्रारब्ध होता है, उसी के अनुसार जो है वो हमारी कुदरत जो है फल देती है, भुगतान देती है, रिजल्ट देती है, परिणाम देती है। ये परिणाम, रिजल्ट, फल है, ये काम देने का कारण कुदरत है। तो इसीलिए जो है हमारे निमित्त निर्दोष हो गए, अकर्ता हो गए, और शुद्ध आत्मा भगवान हमारे भीतर भी विराजमान है। इसी तरह से समस्त प्राणियों के बीच में सामान्य रूप से वही परमात्मा विराजमान है भगवत स्वरूप के अंदर, उसमें कोई अंतर नहीं। जो आज हमको अंतर दिखाई देता है वह अपने अपने कर्मों के कारण, अपनी अपनी अज्ञानता, अपनी अपनी कॉजल बॉडी, अपने अपने कर्म शरीर के अनुसार उसके उदय प्रारब्ध होता है, उसी के अनुसार ये सारा जो है वो विविधता हमको दिखाई देती है। जबकि एकता का अर्थ का मतलब आत्माएं मूल स्वरूप के अंदर क्वालिटी, प्रॉपर्टी के अनुसार सब आत्माएं दुनिया की एक समान है। शुद्ध स्वरूप में वो परमात्मा, ईश्वर, वह भगवान होता है और वह मुक्ति के अंदर निवास करता है। अगर उसका अज्ञान संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और अज्ञान की कारावास से वो मुक्त हो जाए तब। तो भाई और बहनों देखिए कि अब आप देखिए कि जो है वो हमारे भावों से कैसे मुक्ति होती है। आप देखिए कि हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो जो है वो पूरा प्रोसेसिंग हाउस है, उसका लाइव भी होता है और डिस्चार्ज पार्ट भी होता है जो कि मैकेनिकल मोड से चलता है। यानी कि वो मैकेनिकल आत्मा होती है जिसको उदय और प्रारब्ध कहते हैं, जिसको रिजल्ट कहा जाता है, वह सारा ऑटो मोड से चलता है और वो कर्मों का भुगतान करवाती है। संजोगों के माध्यम से हमारी कुदरत है वो सब परिणाम करवाती है, संजोग काम आते हैं और जिसका निर्देशन कुदरत के माध्यम से होता है। कुदरत निर्देश तभी देती है जैसा कि उसके जो है वो कहना चाहिए कि वो अपने जो है उसके प्रारब्ध के अंदर है, या उसके जो है वो जैसा भीतर से करके आया उसके अनुसार होता है। तो भाई और बहनों देखिए कि हम भाव, अगर जो भुगतान चल रहा है उस भुगतान से हम नहीं जुड़ते हैं, यानी कि सारा कर्मों का भुगतान जो है विचारों के द्वारा होता है, तो आप विचारों को बाईपास करते रहो, उससे कनेक्शन मत जोड़ो, उसके साथ में रिएक्शन मत करो, उसके अंदर मध्यस्थता रखो, उसमें ज्ञाता दृष्टा रखो, जुदापन की जागृति रखो कि ये उदय प्रारब्ध चल रहा है, ये तो जड़ है लेकिन मैं तो चेतन हूँ, हम दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए ज्ञाता दृष्टा बने रहो, जुदापन की जागृति करो जड़ और चेतन को। इन सब चीज़ों को करने से क्या होगा कि हमारे नए भाव पैदा नहीं होंगे, यानी कि हमने कॉजेज नहीं डाले। रिएक्शन बिना जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा में कॉज नहीं पड़ता है, और कॉज नहीं पड़ने के बिना कॉजल बॉडी होती है। और भाव भी मान लीजिए आप करते हो तो ऐसे भाव करने चाहिए, हे सिमंदर स्वामी भगवान, हमारे वर्तमान तीर्थंकर जो आप भरत क्षेत्र को देख रहे हो, मुझ पर कृपा करो, मुझे शीघ्र आपके चरणों के अंदर बुलाओ। हे पांचालु बुली देवी, हे चंद्रायण यक्ष देव, हे शासन देवी देवताओं, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई विघ्न न हो मेरा अगला जन्म सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर हो, क्योंकि मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ। हमारे भरत क्षेत्र के अंदर अभी मोक्ष बंद है, तो जो है मैं भाव सत्ता के द्वारा, शुद्ध भावों के द्वारा सिमंदर स्वामी के चरणों में जाकर के वहाँ जन्म लेना चाहता हूँ। तो ये भाव डालते रहो, आप शुद्ध भाव डालते रहोगे
तो आपको जो है वो मुक्ति का जो है आयुष्य कर्म बन सकता है। इसीलिए भाई और बहनों, इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि भावों के द्वारा ही मुक्ति होती है। भाव जो है हम शुद्ध रखते हैं और हम जो है प्रकृति और पुरुष को अलग रखते हैं। जो मुख्य जो सम्यक तप है, जो साधना की बात है, की पॉइंट वो है कि आप प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखो। क्योंकि आपको जब सद्ज्ञानी और ज्ञानी पुरुष जो आपके पुण्योदय के कारण आपको ज्ञान दिया गया घंटा 2 घंटा का, उसके अंदर आपको यह प्रतीति करा दी 100% कि आप शुद्ध आत्मा हो। आपको कोई आपका परिचय पूछे तो आधी रात को भी पूछे तो आपको जवाब देना है, और आप देंगे कि जो है रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी कि आपने अपना परिचय शुद्ध आत्मा का दिया, वो पाना है। अभी उस पाने के लिए ही सारी बात हो रही है, उस प्रोसेस के ऊपर चलना है। हर काम की संपन्नता के लिए एक प्रोसेस बनाना होता है, एक मार्ग बनाना होता है, एक जो है वो लाइन ऑफ एक्शन ब्लूप्रिंट बनाना होता है। तो उसके अनुसार सारा काम चलता है। तो भाई और बहनों, ये सब सारा भावों का खेल है। और भाव शुद्ध कब रहेंगे? जब प्रकृति और पुरुष अलग रहेंगे। और कॉजल बॉडी कब बनती है? कि हमारा जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है, यानी कि जो हमारा जो प्रकृति है उसके साथ में पुरुष को जोड़ दिया। भावों की सत्ता पुरुष की है और उसके साथ भाव जुड़ गए। कैसे जुड़ते हैं? देख लीजिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है वो हमारे घूंसा मारा, थप्पड़ मारा, हमको मारा पीटा, तो इसके अंदर वो भुगतान चल रहा है। आपने मार खा ली है, लेकिन खाने के बाद जो है आपने उस पर रिएक्शन करना चालू कर दिया कि जो जो आपको मारा जा रहा है क्यों आपने रिएक्शन दिया कि ये मुझे मार रहा है, मैं इसको दिखा दूंगा, पुलिस कार्रवाई करके, कोर्ट की कार्रवाई करके इसको जेल भिजवा दूंगा कि ये किस तरीके से मेरे को ऐसे परेशान कर रहा है। यानी आपने जुड़ करके और नए भाव डाले, राग द्वेष के भाव डाले। यानी आप प्रकृति और पुरुष से जुड़ गए तो उन कॉजेस की वजह से कॉजल बॉडी है वो रिच हो गई, बड़ी हो गई। उसके स्थान पर आप अगर ये भाव डालते कि भाई कोई भी व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि वो मुझे मारे पीटे, मेरे पास आवे, मेरे से बात करे, लेकिन जो है ये हो रहा है, मैंने पूर्व जन्म के अंदर इसको कोई कष्ट दिया है, ऐसी की ऐसी तकलीफ दी है, तो सेम जो है मेरे साथ के अंदर वो कर रहा है, वह मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ और मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मुझे एनओसी दे रहा है मोक्ष भेजने के लिए। और ऐसे सब जीवों की जब एनओसी प्राप्त हो जाएगी तभी मैं सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो पाऊंगा। तो आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की, गुस्सा नहीं किया। कृतज्ञता ज्ञापित करने का अर्थ हुआ कि आपने भाव शुद्धि रखी। तो भाव शुद्ध रखे तो जो पुण्य बंधा वो मोक्ष के लायक सहायक रहा और कॉजल बॉडी का अंग नहीं बन सका। क्योंकि जहाँ पर हमारी प्रकृति और पुरुष अलग रहते हैं वह विज्ञान कहलाता है, वह सम्यक तप कहलाता है। और वह जो है स्थिति जो है मुक्ति में जाने की स्थिति होती है, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए।
ऐसी एक भव, दो भव, तीन भव में लगातार बनी रहती है तो क्या होता है, कॉजल बॉडी नहीं बनती है और जो हमारा बर्फ की शिला की तरह जो हमारा भुगतान भव भवांतर का जमा हुआ है वह धीरे धीरे पानी बनकर के पिघल जाएगा। यानी कि हमारा जो कार्बन शरीर है, हमारा अज्ञान है, वो घटते घटते जीरो हो जाएगा। वो अज्ञान का जीरो होना यानी कि आत्मा की मुक्ति होना, कि उसके साथ में उसका कोई लगाव नहीं रहा, वो फौरन सिद्ध शिला में जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगी। इसलिए भाई और बहनों, हमें हमेशा याद रखो कि प्रकृति पुरुष को अलग रखो। इसको सम्यक तप कहते हैं। हमारे ग्रंथों के अंदर मुक्ति में जाने के 4 मार्ग बताए गए हैं। पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक तप और चौथा सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान क्या होता है कि ये जो मन वचन काया रूपी शरीर है यह मेरा नहीं है, ये तो उदय प्रारब्ध के अधीन जो है इसको भुगतान कर रहा है, इसको परिणाम मिला है, लेकिन इसका जो है सब सारा संबंध है वो कुदरत के अधीन है। तो जो ही आपने इसके अंदर अकर्ता बन गए, दूसरे शब्दों में निमित्त बन गए, तो आपकी ऑनरशिप डूअरशिप समाप्त हो गई, आपको सम्यक ज्ञान मिल गया। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि शरीर की मन वचन काया रूपी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उसका संचालक मैं नहीं हूँ, वो तो कुदरत है, वो तो व्यवस्थित शक्ति है और उसी का नियंत्रण है। तो आपकी नो डूअरशिप हो जाती है। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप होने से जो आप सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हो और आपने जो प्रकृति पुरुष को अलग अलग रखा, मन वचन काया कुदरती रचना देखते रहो, जानते रहो, पहचानते रहो और उस पर श्रद्धा करते रहो, तो धीरे धीरे जो है ये सारा अज्ञान है वो सम्यक, इसको सम्यक तप कहते हैं। कुदरती रचना को देखना सम्यक तप कहते हैं। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्मों में आपने उसको सम्यक तप करते रहे, जुदापन की जागृति ज्ञाता दृष्टा भेद विज्ञान करते रहे, प्रकृति पुरुष को आपने अलग रखा, तो आपकी जो है वह हमारा अज्ञान रूपी परिधि है वो साफ हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। और ज्यों-ज्यों हमारे जो मन वचन काया रूपी जो परिधि है, जड़ पदार्थ अज्ञान है, ज्यों-ज्यों वास होता रहता है त्यों-त्यों हमें आत्मा का स्पर्श होता है और वह स्पर्श धीरे धीरे हमारे पास 2% अनुभव है, वो अनुभव जो बढ़ता बढ़ता 360 डिग्री तक जाता है तो केवल दर्शन की प्राप्ति होती है और आत्मा का स्पष्ट वेदन हो जाता है। नेक्स्ट बर्थ में भुगतान रूप के अंदर वह केवल ज्ञान मिलता है और केवल ज्ञानी ऐसा चरित्र होता है जिसको कि भूत भविष्य वर्तमान जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानने लगता है, उसके पास एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ होने के कारण जो है वो मुक्ति को जाता है। तो हमने सब एंगल से ये बताने की कोशिश की कि मुक्ति भावों से होती है, उसकी प्रोसेस को भी आपको समझाया। प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो उन भावों को लेकर के वो कैसे करती है कि वर्तमान का ज्ञान दर्शन, भूतकाल का ज्ञान दर्शन और जो हमारी प्रकृति के द्वारा दिए गए संजोग और आपका इंटरेस्ट, ये सारी चीजें मिलकर के और वो भाव के द्वारा भाव कर्म बनते। लेकिन आपने तो डाले ही नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संतु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हम जो है प्रकृति पुरुष को अलग रह करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।